सत आप भी हैं पर आप जानते नहीं। सत आप हैं पर नहीं जानते, इसलिए शिष्य हैं। और सत जो कोई है और जान जाता है तो वो सतगुरु हो जाता है। ऐसा कोई नहीं है जो सत ना हो, चित ना हो, आनंद ना हो। आप सब सच्चिदानंद हो। पर आप सत को मैं जानते नहीं, देह को मैं जानते हो जो रहेगा नहीं। न रहने वाले देह में आपकी मैं बुद्धि है। आपका अजपा जाप यही चलता रहता है। बैठा हूं, लेटा हूं, मोटा हूं। इसका मतलब डायरेक्ट आप ये नहीं कह रहे कि मैं देह हूं, सीधा नहीं कह रहे, पर इनडायरेक्ट। बैठा हूं इसका मतलब क्या हूं मैं? चलता हूं इसका मतलब क्या हूं? लेटा हूं इसका मतलब क्या हूं? स्त्री हूं या पुरुष हूं इसका मतलब क्या हूं? देह। कभी नहीं बोलते मैं देह हूं। जैसे पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती थी। पहले एक परंपरा थी कि गुरु मंत्र बोलना नहीं, बताना नहीं किसी को। तो ये मंत्र आप किसी को नहीं बोल के बताते कि मैं देह हूं। कभी कभी पत्नियां पति से काम हो, लड़ाई हो जाए, नाराज हो जाएं, तो सीधा नहीं कहती कि सब्जी नहीं है या फला चीज नहीं है। फिर वो अपने बेटे के माध्यम से कहती हैं, पप्पू। बच्चे को कहेंगे पप्पू, ओ पप्पू सब्जी नहीं है। वो पति समझ जाता। ऐसे ही तुम्हारा मंत्र तुम तो समझते ही हो, पर लोग भी समझ जाते हैं। जब तुम कहोगे हम स्त्री हैं, तो इसका मतलब सीधा तो कहा स्त्री हूं, पर क्या अर्थ हुआ? मैं देह हूं। देह के देह नहीं हो तो स्त्री कैसे? जीव तो न स्त्री है न पुरुष है। तो मैं कौन हूं ये जानने के लिए अवसर है मनुष्य का देह। ये अवसर है। देह बहुत बड़ी उपलब्धि का एक अवसर है। साधन धाम है ये देह। और किसी देह से उस सत्य को न खोज सकते हो न पा सकते हो। उस सत्य के पाने का अवसर है। गुरुवाणी के हिसाब से उस सत्य का नाम गोविंद है। उन्होंने क्या कह दिया? गुण गोविंद गायो नहीं। या दूसरा शब्द क्या कह दिया? भई प्रापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की ये हो तेरी बरिया। ये समय है, बारी है गोविंद पाने की। गोविंद नहीं पाया और सब कुछ काया तो रोते जाओगे, मुंह लटकाए जाओगे। जाना तो पड़ेगा पर लूट के जाओगे। जिंदगी भर इकट्ठा करोगे, छोड़ के मर जाओगे, चले जाओगे। इसलिए मृत्यु के पहले उसे जानना है। मरने के बाद तो जानने का अवसर खत्म हो जाएगा। शरीर छूट जाएगा, तो जब तक जन्म न मिलेगा मौका गया। इसलिए 184 घूमि के गुरुओं ने कहा है, जन्म जन्म भर मत फिर। उसको दूसरे शब्दों में कहा 184 घूमि के पौ पे अटकी आए। अब की पासा न पड़े तो फिर 84 जाए।
यद्यपि मैं एक सूचना करूं, मैं जगत प्रकाश त्यागी जी के यहाँ नवरात्रे में हर वर्ष जाता हूं। इस वर्ष भी वहीं था, तो टीवी में मैंने बाबा राम सिंह जी को धरने में बैठे देखा, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो ध्यान से सुना तो पता चला कि गुरु ग्रंथ साहब के साथ बेअदबी हुई है। तो पहले मैंने फोन किया कि ऐसे में क्या आऊं, फिर ये हुआ जाऊं, हर साल जाता था। तो ये कलयुग है, जो कुछ हो जाए थोड़ा है। जिन गुरु वाणी से जीवन धन्य होता है, ये भटकने वाला जीव लक्ष्य को पा जाता है। ये जो गुरुओं की भूमि और गुरुवाणी, उसका अनादर, उसकी उपेक्षा कितनी निंदनीय है। और वो किस मसाले के बने होंगे जिन्होंने ये किया। और कुछ ये विवाद भी कि किसने किया, किसने करवाया, किसका हाथ है, इसका निर्णय तो न हम कर सकते हैं और न जल्दी पता चलता है। ये बड़ा रहस्य है, भगवान से ज़्यादा गोपनीय विषय हैं ये सब। भगवान की कथा तो करना संभव है, पर इस छल कपट दंभ की कथा करना, खोजना बड़ा कठिन है। फिर भी पता लगे तो बहुत अच्छी बात, पर कुछ पता हो ना हो उस पे विवाद है। किसने किया, क्यों किया, क्या उद्देश्य था, खैर वो जानना कठिन है, पर गलत किया गया है ये सबको पता है। ऐसा होना नहीं चाहिए, ये अक्षम्य है। जिस गुरु ग्रंथ साहब से, जिस वाणी से मानव मात्र का भला होता है, केवल सिखों का नहीं, हिंदू का भी, हिंदू का ही नहीं, मानव मात्र जो भी श्रद्धा से उसे पढ़े समझे, जाका हृदय शुद्ध है खोज शब्द में ले, उसमें सब कुछ मिल जाएगा। शब्द जैसे गांठ में कोई चीज बांध ली जाती है, खोलो तो मिल जाती है। गुरु वाणी में, गुरु के शब्दों में सब कुछ छिपा है। उस ग्रंथ के शब्दों को खोलिए और जिसको तुम चाहते हो सब मिल जाएगा। जैसे सनातन धर्मी कहते हैं, वेद सभी विद्याओं का भंडार है। मैं ये कह सकता हूं कि मानव को जिस जिस की ज्ञान की जरूरत है, साधना की, संयम की, त्याग की, सेवा की, सब गुरुवाणी में उपलब्ध है। ऐसे पवित्र ग्रंथ का असम्मान शोभा नहीं देता। फिर भी हम क्या कर सकते हैं, न हम पकड़ सकते हैं, न खोज सकते हैं, और न हमें मारने का अधिकार है, न सजा देने का। क्योंकि ये भी देना हो तो अपनों को दिया जाता है, जो हम पर श्रद्धा। जैसे बच्चे को आप डांट देते हो, बच्चे को आप थप्पड़ भी मार देते हो। आप सबके बच्चों को तो थप्पड़ नहीं मार सकते। पर एक बात कहूंगा, अभी अभी मैं गाड़ी में ही बैठा था, चूंकि देर तक मुझे बैठना मना है, ज़्यादा देर बोलना भी मना है, पर मैंने समझा कि ये परंपरा न टूटे। और इस कार्यक्रम का आरंभ जब हुआ था, तब बाबा राम सिंह जी, नानक सर वाले, हम सब और भी बड़े बड़े संत यहाँ आए हैं। तो पता नहीं पंजाब की इस पावन धरती में
कोई न कोई बीच बीच ऐसा होता रहता है कि वातावरण बिगड़ने लगता है। हम अकाल पुरुष वाहेगुरु से ही प्रार्थना करेंगे कि हम सबको सद्बुद्धि मिले, जिससे हम मिलजुल कर पंजाब का ही नहीं, भारत का, और भारत का ही नहीं, गुरुओं की वाणी, पंजाब की सेवा करने के स्वभाव की ये धरती विश्व का मार्गदर्शन कर सकती है। विश्व को ये चाहिए सेवा भाव, विश्व को चाहिए लंगर, कैसे प्यार से सेवा करना, मिलना, विनम्रता से बोलना। पर पता नहीं क्या हो जाता है, बीच बीच कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है। तो मैंने बताया, पहले तो मेरा मन था, फोन से कहा कि प्रोग्राम कैंसिल कर दिया जाए। तब फिर ये हुआ, यदि कोई गड़बड़ हो तो मार्गदर्शन कौन करेगा। तो फिर लगा जो भी बने टूटी फूटी बातें बताएं। तो एक विषय में आज का प्रवचन पूरा करेंगे, वाणी का ही है, जागृत, स्वपन, सुषुप्त, तुरिया। अब तीन तो सब जानते ही हो। जागृत, जिसमें ये जगत दिखने लगता है। स्वप्न, जिसमें ये जगत तो नहीं दिखता, पर ऐसा ही अपनी बुद्धि से, संस्कार से बन गया, जगत दिखने लगता है, उसको स्वप्न कहते हैं। और तीसरी अवस्था और है, गाढ़ निद्रा, गहरी नींद, सुसुप्ति, जहां पर न स्वप्न दिखता है और न जगत दिखता है, न मन रहता है, न कोई इच्छा रहती है, न कोई दुख रहता है, न कोई चिंता। लगभग लगभग मुक्ति की स्थिति रहती है। आप मुक्ति नहीं जानते, नहीं जानो, कोई बात। आपको तुरीय अवस्था नहीं हुई, छोड़ो। एक अभी गुरुमुख मिले, मैं गाड़ी पर था, वो कह रहे थे कि आपके कैसेट मैंने बहुत सुने हैं, और वो भी पूरा विस्तार नहीं बताऊंगा। पहले किसी का उन्होंने मंत्र लिया हुआ है, क्योंकि सबको लगता है बिना गुरु के तरेंगे नहीं, तो कोई ना कोई से मंत्र ले लेते हैं। उन्होंने ले लिया है। कहते हैं, पर आपके कैसेट इतने मैंने सुने हैं, अष्टावक्र के सुने हैं, और कौन सुने हैं, इतने तो बहुत मेरे को उसी से क्लियर हुआ है, स्पष्ट सब कुछ हो गया है। पर अभी मेरा कुंडली नहीं जगी, अभी मुझे रोशनी नहीं दिखी, अभी मेरा वो नहीं हुआ जो कई जगह सुना और पढ़ा है, पर समझ पूरी आ गई है। तो क्या मुझे अब दोबारा गुरु बनाना चाहिए? आपको बना लूं? मैंने कहा वही काफ़ी है जो बना लिए। बनाने वाला काम बंद करो, सिर्फ समझो। ये गुरु बनाने का और बनने का दोनों झगड़ा लंबा ही है। और ये देखो, मैं हाथ उठा के कहता हूँ, कोई ने भी मेरे मंत्र से नहीं समझा। जब भी समझा है सत्संग से समझा। मंत्र लेने से बात बन जाती तो मैं देना शुरू कर दूं, और जहाँ जहाँ दे चुका हूँ पछता ही रहा हूँ। अब देखो, बुरा न माने हमारे सूर्यभान जी, दो चीजें मुझे बहुत बुरी लगती हैं। नियम तोड़ना। अब सबका मैं माला हाथ में ले रहा हूं, सूर्यभान मेरे गले में ही डाल के गए।
कई लोगों को नियम तोड़ने में लगता है हम बड़े हैं। ये इसलिए कहता हूं कि जो नियम है वो सबके लिए। कम से कम पंजाब की धरती में हमें यही सीखने को मिला। पंगत में बैठो एक समान, पंक्ति भेद नहीं करो, जो सबको मिला जैसे मिला तैसे ही बैठ के खाओ। और यहाँ तो एक प्रसिद्धि है, पहले पंगत फिर संगत। पहले एक समान सबके बराबर बैठ के खाओ तब सत्संग सुनो। मैं इसको बदल के कहता हूँ कि जब तक तुम एक साथ बराबर बैठ के नहीं खाते हो तब तक तुम्हें सत्संग का अधिकार ही नहीं है। सत्संग का वही हकदार है जो सबके साथ बिना ऊंच नीच, बिना छुआछूत के एक लाइन पे बैठ के खाए, फिर वो सत्संग सुने। ये नाकई तो बाधा है हम जिसमें फंसे। अरदास में रोज सुना जाता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनसे बचाओ। अरदास करते हैं, प्रभु हे गुरु, इन 5 से हमें बचाओ। ये 5 ही हमें मारे डाल रहे हैं। ये 5 ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। तो क्या करें? बिल्कुल खत्म हो जाए? नहीं। बहुत बार उदाहरण देता हूं कि आग बहुत जरूरी है। एक समय साध्वी ऋतंभरा देश के जागरण में कुछ प्रवचन करती रहीं, फिर उनका उधर से मन हटा। ये रास्ता नहीं है। संघर्ष मजबूरी है, पर संघर्ष अच्छा रास्ता नहीं है। अभी आजकल मैंने मुस्लिमों की महिलाओं के विषय में वो देखा, हमें स्वामी ज्योतिर्मयानंद ने पढ़ाया कि बहुत मुस्लिम महिलाएं वाराणसी में, काशी में मोदी से मिली मंदिर के विषय में कि बनाइए हम साथ। जिन्होंने गिराया था वो दुष्ट थे, वो मंगोलिया कौन थे, खैर वो मैं पूरा न कह पाऊंगा, कहीं पत्रकार मेरी बात का इधर उधर न करें। इनसे बड़ा डर लगता है, क्योंकि हमारा प्रयोजन कोई बात समझाना है। तो बहुत और कई मुस्लिमों ने इसको बधाई दी। जो केस लड़ता है वो भी राजी कि भगवान रामलला को जल्दी मुक्त किया जाए, लेकिन उसमें कई हिंदू संगठनों ने विरोध किया। आप समझ में आया? इसको कहते हैं राजनीति। राजनीतिज्ञों को समझना बड़ा कठिन है। जो राम के मंदिर की बात करते हैं वो ये आगे आ जाएं तब विरोध करते हैं। बुरा न माने यदि वो संगठन वाले बैठे हों। ये राजनीतिक लोग देश को बर्बाद करते हैं। आपको सबसे ज्यादा सावधान रहना है राजनीतिक लोगों से। ये न चैन में रहेंगे न रहने देंगे। संत हमेशा प्रेम का वातावरण पैदा करता है, समाज को अच्छी दिशा देता है। हम तो बधाई देते हैं उस मुस्लिम महिलाओं को, उन मुस्लिम संगठनों को जो देश हित में सद्भावना के लिए, उन्होंने तो ये कहा कि हमारी दूरी पैदा कराई है उन लोगों ने जिन्होंने मंदिर ढाया था। हम मिल के रहते हैं। ऐसे ही यहाँ पंजाब में सब लोग मिल के रहते हैं, मिल के रहना चाहिए। यदि हम यहाँ पर ठीक से नहीं रह पाएंगे तो मर करके वहाँ भी क्या करोगे? यदि वहाँ चले भी जाओगे तो उपद्रव ही करोगे। कोई वहाँ चैन में रहोगे? आदत कहाँ छोड़ोगे? एक कहानी सुना दे। एक मास्टर पढ़ाते थे तो कभी शरारती लड़का हो तो डांटते थे। एक बार बोले, डांट के बोले कि तेरे जैसे कितने गधे
मैंने मनुष्य बना दिए। तो एक गधा लिए जा रहा था धोबी, उसके कान में आवाज पड़ी कि गधे को मनुष्य बना देता है, हम भी ले चलते हैं। तो गधे को लेके पहुंच गया कि मास्टर साहब इस गधे को भी भर्ती कर लो। अब वो चूंकि अपनी बात पर शर्मिंदा हुआ, ये कैसे कहे कि, तो उनका अच्छा छोड़ दो। अब रखा, तो 2-4-10 दिन रखकर गधे को छोड़ दिया। वो आदमी आया कि मेरा गधा कहाँ गया? कहने लगे इतने दिन में पढ़ा के मैंने तो फलां जगह का थानेदार बना के भेज दिया। वो जगह का नाम भी दे दिया बिजनौर। अब वो चला गया वहाँ, वो धोबी सीधा साधा आदमी चला गया वहाँ। तो वहाँ गेट में पुलिस वाले खड़े थे, कहें मुझे यहाँ थानेदार होके आए हैं, उनको मुझे मिलना है। कहें कौन है तुम्हारे? कहने मेरा गधा था वो। अब पुलिस वालों ने समझा, कहने लगे क्या है? कहने पढ़ा के मैंने ही थानेदार बनवा दिया, मैं मिलूँगा। पुलिस वालों ने समझा सनकी है, तो देर तक वो गए ही नहीं। तो थानेदार से कहा एक आदमी आया है। मैंने क्या है? तो उन्होंने कहा क्या क्या मत करो, मैंने गधे से तुमको इंसान बनवा के थानेदार बनवा दिया। तो उन्होंने मारा लात, थानेदार ने लात मारा तो धोबी ऐसे गिरा। तो कहता है हाँ, गधे से आदमी तो हो गए, पे आदत पुरानी नहीं गई लात मारने वाली। तो ये क्यों सुना रहा हूँ कि यदि तुम स्वर्ग भी चले जाओगे ना, तो ये आदतें लिए चले जाओगे, वहाँ भी गड़बड़ करोगे। इसलिए सुधर जाओ, यहीं स्वर्ग हो जाएगा, स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है। और आत्मज्ञान प्राप्त करो। तुम मर जाने वाले हो क्या? तुम हो कौन? इसको खोजो। गुरबाणी आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान पर जोर देती है। सारे संपूर्ण उपनिषद ब्रह्म ज्ञान के लिए। और देखो, मैं कितना बोलूं इसकी चिंता मत करो। मैंने इतना बोला है, सच बता दूं, इतना बोला है कि नया ग्रंथ बन जाएगा और कोई संशय नहीं रहेंगे। लेकिन 1-2 कैसेट में संशय पैदा होंगे, पर क्योंकि अभी तुमको सुनना ही नहीं आता, तुम देह मान के सुनते हो। थोड़ा थोड़ा जब सुनोगे तो ये लगेगा ये है अध्यात्म, ये है उपनिषद, ये है गुरबाणी। क्या कहती है, हम कौन हैं? ये देह है क्या? आप जानते हो, मकान को कभी लगता है मैं सुंदर हूँ, मकान को कभी लगता है खिड़की खोलनी है या बंद करनी है, रहने वाला करता है। ऐसे ये मकान है, तुम मकानी हो, तुम इसमें रहने वाले हो। इसकी आंखें तुम खोलते हो, तुम सुनते हो, हाथ तुम हिलाते हो, पैर तुम समेटते हो। तुम जब सोए होते हो तो ये कुछ करता है क्या? ये तो पड़ा रहता है मुर्दे की तरह। ये तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ हो तुम हो। और वो भी तुम नहीं हो, वो भी सूक्ष्म शरीर अंतःकरण है। इसके पार, इस अंतःकरण के पार जाना है। तुम कौन हो? देह तो तुम हो ही नहीं, पर सच ये है कि तुम अंतःकरण भी नहीं हो। उसे समझो, उसको जानोगे तो जीवन धन्य बनेगा। ध्यान भी छोड़ो, ध्यान तो इसमें लगाओ, सुनने में, समझने में। और जो समझो उसी का ध्यान करो। जो समझ आ जाए उस समझ का ध्यान क्या करोगे, जिसको तुम जानते ही नहीं हो? कैसे ध्यान करोगे? तुम देह का ध्यान कर सकते हो, अपने अंतःकरण की वृत्तियों का ध्यान कर सकते हो। कब मन एकाग्र हुआ, कब चंचल हो गए, वो जानने में आता है। फिर पूछो तुम कौन हो? देह तुमको जानने में आया, तुम देह नहीं हो। मन को भागते ठहरते तुम जानते हो, जग जाने सो जाने को तुम जानते हो। तुम हो कौन? मैं को खोजो, अपने को पहचानने की कोशिश करो। अपने जानने के लिए गुरबाणी है।
आत्मा को पहचानने के लिए। इसलिए आज एक शब्द कहा था, दोहरा दूं, जागृत स्वप्न सुषुप्त तुरिया। आत्मा भूपति के ये पुरिया, आत्मा रूपी राजा की ये 4 नगरी हैं, पुरियां हैं, पुरी है, इनमें राजा रहता है। जागृत में भी राजा, स्वप्न में भी राजा, सुषुप्ति में भी राजा, तुरिया में भी राजा। तुरिया इस आत्मा रूपी राजा की सबसे अच्छी अवस्था है। वो भी मेरे रहने की अवस्था है। वो मैं नहीं हूँ, वो मेरी जगह है, वो मेरा घर है। एक जागृत घर, एक स्वप्न घर, एक सुषुप्ति, एक तुरिया। और वो भी वहाँ से यहाँ, यहाँ से। और मैं कहीं नहीं जाता, ये अवस्थाएं आती जाती रहती है। आ जाती है जागृत, आ जाता है स्वप्न, मैं कहाँ आता जाता हूँ। अचलो यम सनातन, ये आत्मा अचल है, चलती नहीं, जाएगी कैसे? ये ऊपर नीचे कैसे चढ़ेगी जो ध्यान में चढ़ा लेते हैं, कोई रोशनी दिखा देते हैं। बहुत अच्छा है, रोशनी दिखना हम नहीं कहते नहीं दिखती, पर वो रोशनी ये खुली आँख की हो, बंद आँख में दिखती है। ये खुली आँख जगत दिखता है रात, बंद आँखों में तुम्हें जगत दिखता है, दूसरी आँखों से दिखता है, वो तो स्वप्न है। ऐसे ही जो आंखें बंद करके रोशनी दिखती है, जो आंखें बंद करके भगवान दिखते हैं, वो भी स्वप्न ही हैं। वो सच्चा भगवान नहीं है। सच्चे भगवान के पाने के लिए सद्गुरु, सद्गुरु की वाणी चाहिए। वाणी गुरु, गुरु है वाणी, बिच वाणी अमृत सारे। यदि उस सत्य को पहचानना है तो गुरुवाणी पढ़ो, समझो, सुनो। जो ना आए उसमें थोड़ी बहुत सलाह हम भी दे देंगे। इस वाणी का ये भाव है, इसका ये अर्थ है, तो तुम अपना झगड़े तो खत्म ही कर लोगे, दूसरों के झगड़े दूर करने में भी सहयोगी बन जाओगे। कोई शादी झगड़े के लिए नहीं करता, पे झगड़े होते हैं, तलाक होते हैं। कोई ने शरीर दुखी होने को नहीं पाया, सुखी होने को पाया है, पे दुखी हो रहे हैं। हमने मरने के लिए देह नहीं पाया, मरने से बचने के लिए एक देह छूटा तो दूसरा देह पकड़ा, दूसरा देह छूटा था तीसरा देह, कि मरने से बचें। पर हुआ क्या, जन्म जन्म भर मत फिरो, मिटे न जम को त्रास। जम का त्रास नहीं गया, हर जन्म में मौत। इस मृत्यु से बचने के लिए परीक्षित ने भागवत सुनी। देखो, जरूरी नहीं कि सब भागवत सुनो, परीक्षित ने भागवत सुनी। अब ग्रंथों को समझिए। पहले भगवान विष्णु ने, नारायण ने ब्रह्मा को भागवत सुनाई, पर 4 श्लोकों की बस। और वही 4 श्लोकों की भागवत ब्रह्मा ने सुना, नारद को सुनाई, और नारद ने व्यास को सुनाई, और व्यास ने इतनी लंबी करके, इतने 1000 श्लोक बना के सुखदेव को बता दी। सुखदेव ने जो भागवत सुनाई, वो व्यास की सुनाई, सुखदेव ने सुनाई परीक्षित को। वो भागवत प्रचलित है, 4 श्लोक वाली है अभी भी। 4 श्लोक अभी भी हैं जो ब्रह्मा ने सुनाए थे, पर वो कथावाचक सुनाते ही नहीं, बाकी श्लोकों में ले जाते हैं। तो ये तो बीमारी सब जगह है। अध्यापक अपने स्कूल में ईमानदारी से मेरे बच्चे हैं ऐसा समझ के नहीं पढ़ाते। तुम इन बच्चों के माता पिता हो, इनका जीवन बनाने के लिए तुम्हें स्कूल भेजा गया, इनको प्यार से पढ़ाओ। तो यही हालत आजकल साधु महात्माओं का है। अरे भाई, तुमने जो जान लिया है उस विद्या को जनता तक पहुंचाओ, लोग घर बैठे मुक्त हो जाएं, सब जंगल ही निकल जाएं, बाबा ही बन जाएं, तो रोटी कौन देगा? ईमानदारी से देखो, यदि कल्याण के लिए साधु बनना ही जरूरी है,
तो फिर क्या होगा? पटियाला में कौन रहेगा? कल्पना ही कर लो, सब साधु होते तो हमें रोटी कौन देता? तो देखो, आप बधाई के पात्र हो। गृहस्थ में रहकर कर्तव्यों का पालन करते हुए सत्संग करके ज्ञान प्राप्त करो। और घर में जनक की तरह, जनक तो राजा थे, वशिष्ठ गृहस्थ थे, और भगवान कृष्ण का तो कहने क्या है। तो कितने बड़े योगी ज्ञानी, कितना बड़ा ज्ञान भगवान कृष्ण को। ये सृष्टि मेरे में स्थित है, सृष्टि मुझसे पैदा हुई है। ये क्या है भगवान जिनसे सृष्टि पैदा हुई? और जिस दिन समझोगे ना, अंतिम बात यही है कि तुमको ये समझ आएगा सृष्टि मुझसे पैदा हुई। और जब तक ये समझ ना आए तब तक तुमने मैं को पहचाना ही नहीं। मैं कोई ये खिलौना है क्या? ये मैं कोई मन है क्या? मैं कौन हूँ जिससे सब होता है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। हम भगवान कृष्ण को नमन करते हैं, जिससे सारी सृष्टि होती है, जिसमें सारी सृष्टि स्थित है, जिसमें सारी सृष्टि लीन हो जाती है। बाकी विषय कल रखेंगे। धैर्य रखो, हिम्मत जुटाओ, सुनो। और बार बार कहें, किसी के धर्म ग्रंथ का, किसी के भी, चाहे मुसलमान का हो, चाहे ईसाई का हो, चाहे हिंदू का हो, हमारे गीता को कोई अपमानित करेगा तो अच्छा लगेगा, कोई उपनिषदों को बुरा भला कहे तो अच्छा लगेगा। ऐसे ही संपूर्ण धर्म ग्रंथ गलत नहीं है। कई बार ग्रंथों के नाम से जिन्होंने दुकानें धरी हैं, कुरान में ऐसा कुछ नहीं है। जितना बवंडर लोगों ने खड़ा कर रखा, ऐसे ही वेद सबके उद्धार करने वाले। अब कान में नहीं मंत्र पढ़ना चाहिए, बताओ, जिससे सबका उद्धार होता है। एक बार रूस के लोग आए, हरिद्वार में कैंप लगा, तो मैंने उनको कहा कि लोग कहते हैं इनको सुनाना नहीं चाहिए, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अपराध किया गया है जो इतनी ऊंची विद्या सब तक पहुंचने नहीं दी। यदि सब तक पहुंच गई होती तो दुनिया का बेड़ा गर्क ही ना होता। गड़बड़ हुई है कि सब तक ये विद्या पहुंची नहीं। तो आप इस विद्या को पहुंचाने में मदद करो, गुरबाणी सब तक पहुंचाओ, ठीक है। और सच तो ये है, एक कोई था, सूरज से नाराज हो गया तो थूकने लगा, तो वहाँ तक तो गया नहीं, उसी के ऊपर पड़ गया, ठीक है। जो ऊंची विद्या का अपमान करता है, बेअदबी करता है, उनका क्या होगा? वो तो जो करेगा उसी के ऊपर सब गड़बड़ होएगी। ओम शांति शांति शांति। मैं अपने ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ, 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਵੀ ਓਕੇ, ਮੋਢੇ ਵੀ ਓਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਹ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਬਸ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਝੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਇਲ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੇਲ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਲਾਣਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੰਜਪਣ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਲ ਲਾਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ। ਪਰ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ।